औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लाइफ गोल सेटिंग के ऊपर बात करूंगा क्योंकि ये अब वो मेजर पॉइंट है जो हमारी जिंदगियों में एक तब्दीली लेके आ सकता है। हमारी जिंदगियों में वो मोटिवेशन, वो डेडिकेशन लेके आ सकता है जो अक्सर हमारी जिंदगियों से गायब होती है। और फिर मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने अपने लाइफ गोल सेटिंग कैसे की, कैसे उनको अचीव किया और आज मैं किस स्टेज के ऊपर खड़ा हूँ। तो बिफोर आई स्टार्ट विद द पॉइंट, मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो लाइफ गोल था वो जब मैंने सेट करना शुरू किया तो उसमें मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखा, जहां मैं रहता था, जिनके साथ में रहता था, जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन थी। तो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैं 18 ईयर्स का था जब मैं जर्मनी आ गया, तो मेरा इंटरेक्शन बहुत जल्द, एक्सपोजर मेरा बहुत जल्द बढ़ गया, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल गया एट वेरी यंग एज। और उसमें फिर मैं वहां पे जो लोग थे, पाकिस्तानी, टर्किश, अरेबिक या और मुल्कों से जो लोग आते थे, मैं उनसे बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करता था और देखता था कि उन्होंने क्या अचीव किया और क्या उनकी डिजायर्स हैं, क्या उनकी एम्बिशंस हैं, और वो क्यों अपनी एम्बिशंस को पूरा नहीं कर पाते, या किस हद तक वो अपनी एम्बिशंस को पूरा कर सके हैं, या उन्होंने जिंदगी में क्या अचीव किया। तो यहाँ से फिर मैंने जब अपनी लाइफ गोल सेटिंग शुरू की तो मैंने एक चीज के ऊपर बड़ा फोकस किया, क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया था वो ये था कि हमारी जो अक्सरियत है लोगों की, वो मजबूर या कंप्रोमाइज्ड लाइफ गुजारते हैं। यानी कि वो ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जिसपे उनका अपना इख्तियार और इरादा नहीं होता। वो दूसरों के लिए काम करते हैं, इवन दो अगर वो बिजनेस भी करते हैं, वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाते हैं, अपनी सोशल लाइफ को भूल जाते हैं, और अपने ऊपर सिर्फ एक ही धुन को सवार करते हैं, या तो वो पैसा कमाने की है या कोई बहुत बड़ा काम करने की धुन में सवार हो जाते हैं। तो वो अपनी जिंदगी को अपने लिए बहुत ही तंग कर देते हैं या बहुत ही लोगों से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। तो मैंने जब इन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया एंड देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई ओन लाइफ गोल्स, तो मैं उसमें ये चीज को मुकदम रखा, इसको मैंने प्रायोरिटी दी कि मैं अपनी जिंदगी में वो काम करूं जो कि मेरा शौक भी हो, जो मुझे खुशी भी दे, जो मुझे काम करने में इंजॉयमेंट भी हो, और उसके अलावा मेरा काम ऐसा हो कि मैं उसको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करूं। तो दिस वाज माय फर्स्ट लाइफ गोल सेटिंग जो मैंने जिंदगी में की, या अप्रोप्रिएट लाइफ गोल सेटिंग जो मैंने जिंदगी में की, और उसके ऊपर फिर मैंने काम करना शुरू किया। आफ्टर कंप्लीटिंग माय एजुकेशन फिर मैं जॉब की तरफ गया, उसमें फिर नेशनैलिटी की तरफ गए, नेशनैलिटी हो गई। फिर अगला जो टास्क था मेरे लिए वो ये था कि कंपनी सेटअप किया जाए, कोई ऐसी नीश, कोई ऐसा बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किया जाए जो कि मुझे मेरी जो डिजायर्ड लाइफ गोल है या मेरा जो डिजायर्ड गोल्स है उनकी तरफ मैं आगे पेश कदमी कर सकूं। तो उसमें मैं आपको ये बता दूं कि जब हम बिजनेस सेटिंग की बात करते हैं तो उसमें लाजमी ये नहीं है कि आपने नीश को डिफाइन करना है, आपने कॉमोडिटी को डिफाइन करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने लेकिन ये डिफाइन करना है कि आपको पर्सनली या मुझे पर्सनली किस किस्म का काम करना पसंद है। जैसे बहुत से लोगों को प्रोडक्शन रिलेटेड काम करना पसंद है, बहुत से लोगों को ट्रेडिंग रिलेटेड काम करना पसंद है कि वो नेटवर्किंग में आए, नेटवर्क को बिल्डअप करें, नेटवर्क से काम करें। और बहुत से लोगों को सर्विसेज में काम करना पसंद है, उनको उसमें मजा आता है कि हम लोगों को सर्व कर रहे हैं या लोगों की मुश्किलात का हल पेश कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज लुक्ड अराउंड, मेरे अपने लिए भी और दूसरों को भी मैं यही आगाही देता हूँ या कंसल्टेंसी देता हूँ कि जब आपने अपने लिए बिजनेस को सोचना है तो आपने ये मुकदम रखना है कि आप उसमें बिजनेस जो करना चाहते हैं आपको किस चीज का मजा आ सकता है। प्रोडक्शन में यू एंजॉय द मोस्ट, ट्रेडिंग में एंजॉय द मोस्ट, सर्विसेज में एंजॉय द मोस्ट। तो ये बेसिकली मेरे लिए वो बिजनेस साइड है कि जिसको मैंने अपने लिए चूज किया कि आई लाइक टू ट्रेवल अलॉट, आई लाइक टू मीट पीपल अलॉट, और मुझे लोगों से कम्युनिकेशन में मजा आता है। तो मैंने ट्रेडिंग को चूज किया अपने लिए, और फिर मैं उसके साथ स्टिक अराउंड किया। मैंने कॉमोडिटीज में मुख्तलिफ कॉमोडिटीज ट्राई की। तो बताने का यह मकसद है कि बिजनेस सेटअप में आपने ये नहीं देखना सबसे पहले कि कौन सी कॉमोडिटी और कौन सी नीश है, बल्कि कौन सा बिजनेस मॉडल है जो आपको अट्रैक्ट करता है, जिसमें आप इंजॉयमेंट फील करते हैं, जिसमें आप काम करना पसंद करते हैं। क्योंकि ये जो आपका माहौल होगा ये आपको पूरी जिंदगी कैरी करना होता है। तो इस पूरी जिंदगी के जो आपने इसको कैरी करना है तो वो ऐसा होना चाहिए जिसको आप इंजॉय कर सकें, जो आपके लिए जिम्मेदारी ना हो बल्कि एक मोटिवेशन हो, एक डेडिकेशन हो सुबह उठने की, काम पे जाने की, काम करने की। तो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस गोल सेटअप, कि आपने कैसे बिजनेस गोल को सेट करना है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, लाइफ गोल में मैंने
जब इन चीजों को अडॉप्ट किया कि मैंने अपने लिए एक स्किल ओरिएंटेड टास्क जब डिफाइन किया, तो मैंने अपने आप को पहले खंगाला कि मैं क्या पसंद करता हूँ। तो आई ट्रेवल अलॉट, आई लव ट्रैवलिंग, और मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, मुझे कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग करना अच्छा लगता है, तो आई प्रेफर ट्रेडिंग बिजनेस। तो फिर जब उसमें आया तो मेरा जो सेकंड लाइफ गोल था वो ये था कि मैं इस काम को इस अंदाज में करूं कि मेरे अपने टर्म्स एंड कंडीशन में मैं जर्मनी में रहूं, मैं पाकिस्तान में रहूं, मैं कहीं पे भी रहूं, मुझे कोई बंदिश ना हो, मैं अपनी मर्जी से आई एम फ्री टू मूव अराउंड। ठीक है, जाहिर बात है कि मैं हर चीज 100% मेरी अकॉर्डिंगली तो नहीं होती, लेकिन जाहिर बात है डोमिनेंसी जो है इसमें मेरी है। डोमिनेंसी से मुराद है कि इसमें ज्यादा जो मेरी जो कहने के अचीवमेंट ये है कि मैं अपनी मर्जी से मोस्ट ऑफ द टाइम डिसाइड करता हूँ कि मैंने कहाँ पे रह के काम करना है। नो डाउट जब मुझे आना पड़ता है पाकिस्तान में पाकिस्तान आ जाता हूँ, जब मुझे जाना पड़ता है जर्मनी मैं जर्मनी चला जाता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इंडिपेंडेंटली काम कराता हूँ अपनी मर्जी से। तो दैट वाज माय फर्स्ट लाइफ गोल सेटिंग जो मैंने की। अच्छा, अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ जो टर्निंग पॉइंट है मेरी जिंदगी का, वो बड़ा दिलचस्प है अब आपके लिए भी, क्योंकि आप भी ये सुन रहे हैं और लाइफ गोल सेट करने जा रहे हैं। तो ऑल आई टॉक्ड अबाउट अंटिल नाउ ये लाइफ गोल नहीं था। जब मैंने रियलाइज किया कि ये सब तो हो गया, अब आगे क्या करना है, तो शुड आई फाइंड अ न्यू लाइफ गोल, तो मुझे पता चला कि लाइफ गोल ऐसा नहीं होता जो हमने खुद के लिए सोचा होगा। दीज आर अवर लाइफ एम्बिशंस जिनके लिए हमने काम किया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आप भी काम करते हैं, तो हम अपनी एम्बिशंस के लिए काम कर रहे हैं। तो लाइफ गोल जो मेरा था बेसिकली वो मेरा एम्बिशन था, वो मेरा लाइफ गोल नहीं था। देन आई केम टू द पॉइंट कि लाइफ गोल जो होता है वो अहम नहीं होता। बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ इज, वो है हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, पर्पस ऑफ अवर लाइफ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम अक्सर बल्कि हमेशा मिस करते आ रहे हैं। मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि मेरी जिंदगी का ये मकसद है, या शायद ही शालो नजर किसी से सुना कि मेरी जिंदगी का ये मकसद है। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट जब मुझे रियलाइज हुआ कि जिस चीज को मैं लाइफ गोल समझ के करता रहूं तो मेरी एम्बिशंस है, वो तो किसी भी वक्त पूरी हो जाएंगी, तो आफ्टरवर्ड आप क्या करेंगे, आपकी भी एम्बिशंस किसी वक्त पूरी होगी तो आप बाद में क्या करेंगे। तो आपने देखा होगा कि लोग सब कुछ होने के बाद कहते हैं हम तो ये खाली महसूस कर रहे हैं, हम तो ये अब तो हमारे पास करने को कुछ नहीं रहा, क्योंकि वी हैव डन एवरीथिंग वी वांटेड टू गेन, वी वांटेड टू अचीव, हमने वो सब कर लिया है। तो इसका बताने का जो मकसद है वो ये है कि लाइफ गोल सेटिंग जो है वो बेसिकली हम एम्बिशंस को सेट कर रहे होते हैं, उसका हमारी जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता इतना गहरा कि वो हमें पूरी जिंदगी उसके ऊपर फोकस करवा सके। पूरी जिंदगी जो आपको फोकस करवाती है वो है पर्पस ऑफ योर लाइफ। जब मैं इस पॉइंट के ऊपर आया, देन आई स्टार्टेड टू थिंक अगेन कि व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, कि मैं क्या करने आया हूँ दुनिया के अंदर। अच्छा, जब मैंने इसके बारे में सोचा, पढ़ा, इधर उधर बहुत ज्यादा स्टडी किया, तो मैं इस चीज के ऊपर आ गया कि हम इंसान अपना पर्पस ऑफ लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते। उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने एक मोबाइल क्रिएट किया या मैंने एक मोबाइल डेवलप किया या आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो आप उस मोबाइल को या उस सॉफ्टवेयर को आप एक पर्पस देते हैं उसकी जिंदगी का, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ दैट डिवाइस। आप क्रिएटर है और आपको पता कि ये क्या कर सकता है। देन आई रियलाइज कि मेरा भी तो एक क्रिएटर है। तो दैट इज द पॉइंट कि वो जो क्रिएटर है ही इज द ओनली डिवाइन पर्सनैलिटी जो आपको आपका लाइफ पर्पस देती है। नो बॉडी एल्स कैन गिव यू पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो इस पॉइंट के ऊपर जब मैं आया तो फिर मैंने रियलाइज किया देयर इज समथिंग बिग रॉन्ग जो हमें बताया नहीं जाता या हमें लोगों को पता ही नहीं होता, और हम सारी जिंदगी पर्पसलेस घूमते रहते हैं और मर जाते हैं और अल्लाह के आगे हमें नहीं पता हमने क्या जाके पेश करना है। तो दैट वाज अ पॉइंट आई स्टार्टेड टू रीथिंक माय होल लाइफ, रीथिंक माय होल फिलॉसफी कि अब मुझे क्या करना है। फिर मुझे पता चला जब मैं कुरान के साथ अटैच हुआ कि अल्लाह ने तो हमें वहां पे पर्पस ऑफ लाइफ दिया हुआ है और ये हर किताब के अंदर मौजूद है, हर आसमानी सहीफे के अंदर ये मौजूद है कि इंसान को अल्लाह की अबूदियत के लिए पैदा किया गया। अब अबूदियत से मुराद हमारे यहाँ तो उसको भी बड़ा मुकीद कर दिया गया कि सिर्फ इबादत करने के लिए, ऐसा नहीं है। अबूदियत के अंदर अल्लाह के हर हुक्म की ताबियादारी भी आती है, अल्लाह के हर हुक्म की अताअत भी आती है, लेकिन वो अताअत वो जो फरमाबरदारी है दैट इज एसोसिएटेड विद सर्विंग ऑफ मैन काइंड, यानी इंसानियत की खिदमत के साथ उसको बाउंड किया गया। अल्लाह ने खुद बाउंड किया है, मैंने नहीं किया। तो वो इबूदियत जो है बेसिकली अल्लाह की वो सर्विंग ऑफ ह्यूमैनिटी है कि हमने इंसानियत के लिए कुछ करके जाना है। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ एवरी पर्सन लिविंग ऑन दिस प्लैनेट।
तो ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह जो हमारा क्रिएटर है उसने हमें बताया। जब मैं इस पॉइंट के ऊपर आया कि अल्लाह ने हमें क्रिएट किया, उसने हमें एक पर्पस ऑफ लाइफ दिया, और मुझे भी पता है और वो हर इंसान को पता चलना चाहिए कि उसका पर्पस ऑफ लाइफ ये है, सर्विंग टू ह्यूमैनिटी थ्रू अल्लाह कमांडमेंट्स, थ्रू अल्लाह ऑर्डर्स, थ्रू अल्लाह टीचिंग्स, जो कि उसने कुरान के अंदर, ज़बूर के अंदर, कुरैन के अंदर या दीगर सहाइफ के अंदर भेजे हुए हैं नबियों के थ्रू। अच्छा, जब इस पॉइंट के ऊपर हम सोचते हैं, या मैंने जब सोचना शुरू किया, तो आई गॉट द पॉइंट कि इस पॉइंट को हमने अपनी मर्जी से किसी भी तरह से हासिल कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंस अल्लाह ने हमें दी है। कोई लॉयर बन के कर सकता है, कोई बिजनेसमैन बन के कर सकता है, कोई डॉक्टर बन के कर सकता है, कोई इंजीनियर बन के कर सकता है, कोई मजदूर बन के कर सकता है, कोई कारपेंटर बन के कर सकता है। तो दीज आर ऑल द फिलोसफीज ऑफ लाइफ के प्रोफेशन जो है वो बेसिकली इंडिकेट करता है कि मुझे किस काम का मजा आता है, जिसमें मैं इंजॉय करके ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकता हूँ। तो प्रोफेशन को चूज करने में ये चीज आपको मदद देगी कि आपने ये देखना है कि आपके अंदर क्या काम करके खुशी पैदा होती है, और उस काम को आपने प्रोफेशनली अडॉप्ट करना है, और फिर वो काम आपको आपके पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ लेकर जाएगा, तो आप उसमें ग्रो करेंगे। तो अब चूंकि मुझे जब समझ आई इस बात की कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है सर्विंग टू ह्यूमैनिटी, तो मेरे पास जो स्किल है वो है बिजनेस डेवलपमेंट का। ठीक है, मेरी जो एक्सपर्टीज है वो इस तरफ डेवलप हुई, लकीली और एक्सीडेंटली और इंसिडेंटली वो डेवलप हुई। और अब मैंने ये सोचा है कि मैं उन सर्विसेज को, उन एक्सपर्टीज को जो मेरे पास मौजूद है, जो स्किल मेरे पास मौजूद है, उसको मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए पेश करूं। और उसके लिए मैंने एक अमली प्रोग्राम भी तरतीब दी है, जिसको मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि अभी ये बहुत अहम पॉइंट था हमारा कि हम अंडरस्टैंड करें कि लाइफ गोल सेटिंग एक गलत टर्म है जो हमारी जिंदगी में एंटर कर दी गई है। द रियल टर्म वी नीड टू लर्न इज पर्पस ऑफ लाइफ। कि व्हाट इज सोल पर्पस ऑफ माय लाइफ। वो आपको पूरी जिंदगी एफर्ट करने पे उकसाएगा, वो आपको पूरी जिंदगी मेहनत करने के लिए टीच एंड ट्रेन करेगा। और ये याद रखें, इंसान इस दुनिया में मेहनत करने आया है, काम करने आया है, आराम करने नहीं आया। आराम आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए वो इसके बाद की जिंदगी में होगा, अगर हमने उसके लिए इनफ एफर्ट की होगी, सफिशिएंट मेहनत की होगी, सफिशिएंटली अपना रोल दुनिया में प्ले किया होगा, फिर हमारे लिए अगली जिंदगी में आराम होगा। अदरवाइज अगली जिंदगी में भी हमारे लिए मुशक्कत ही होगी, या हमारे जिंदगी में महरूमियां होंगी, जिसे अल्लाह ताला जहन्नुम की जिंदगी कहता है। तो उम्मीद है आपके जहन में कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। तो इसके ऊपर हम मजीद डिस्कशन भी जारी रखेंगे, मजीद बातचीत भी जारी रखेंगे। तो पर्पस वाज कि मैं आपको बताऊं कि मैंने जो लाइफ गोल समझ के चीजें सेट की थी वो तो लाइफ एम्बिशंस थी, लेकिन अब जो लाइफ गोल मिला है दैट इज सर्विंग टू ह्यूमैनिटी। और उसके लिए मैं इंशाल्लाह जो स्किल मेरे पास है उसके लिए मैं एक अमली प्रोग्राम जो तरतीब दिया है वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।